Some interesting thing, which is how to form a question. Question, I think, पूछना is such a massive part of our lives, right? जब हम किसी से मिलते हैं, आपका नाम क्या है, what's your name, what's your age, where do you live, etc. जब भी हम कहीं होते हैं, घर पे आर्ग्यूमेंट होते हैं, डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, या फिर हम जब अपने आप को सोच, when we are in the process of critical thinking, then also we do questioning. So questioning is an important part of our life. And when we question, it's important to understand that how important it is to ask grammatically correct questions, right? And आज हम उसी चीज के बारे में सीखेंगे. So I welcome you to this lesson. I would request you to be ready with your notepad and pen, and more importantly, be active in chat. All right, so whatever question you have, you can post in the comment section. And जब हम अभी practice करेंगे तो be participative. And गलती करने से मत डरिए, please. Everybody makes mistake. Okay? चलिए. सबसे पहले अब अगर मैं आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ. क्वेश्चन इज, क्या आप इंग्लिश सीख रहे हैं? All right. हाँ, मैं इंग्लिश सीख रही हूँ. And I think it is not visible to you. I hope it is visible now. Okay, let me use black pen so that it's visible. So यहाँ लिखा है question types, right? All right, now I am little hopeful that it's visible. So question कितने तरीके के होते हैं? Question के दो ही types होते हैं. एक होता है कि हाँ ना में जवाब देना, दूसरा होता है कि डिटेल में जवाब देना. मैं अगर बोलूं कि Are you in the class? Yes, I'm in the class. या No, I'm not in the class. अब अगर मैं दूसरा पूछूं, मैं Are you in the class के आगे सिर्फ लगा रही हूँ Why are you in the class? तब आपका क्या जवाब आएगा? आपका बहुत ही डिटेल्ड जवाब आएगा कि आई एम इन द क्लास टू लर्न इंग्लिश, आई एम इन द क्लास टू लर्न हाउ टू फॉर्म करेक्ट इंग्लिश, एटसेट्रा. डू यू स्टडी? यस, आई स्टडी. नो, आई डोंट स्टडी, आई गो टू वर्क. ओके, नाउ हाउ डू यू स्टडी या फिर हाउ डू यू गो टू वर्क? तो हाउ डू आई गो टू वर्क? आई गो टू वर्क बाय माई ओन व्हीकल, I live here and there, etc. अब आपका डिटेल्ड रिस्पॉन्स आ रहा है, राइट? Do you study? Yes, I study. How do you study? या why do you study? Where do you study? Etc. So ये जो होते हैं, ये दो तरीके के क्वेश्चन होते हैं. एक तो होता है जिनका हाँ ना में जवाब होता है, या फिर जिनका एक ही वर्ड में जवाब होता है, राइट? उनको ये ये होते हैं हमारे क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस, ठीक है? एंड जिनका डिटेल में जवाब आता है, जैसे मैंने भी बताया कि why do you study? How do you learn? ओके, या फिर डू यू वॉच टीवी? यस, आई वॉच टीवी. व्हाई डू यू वॉच टीवी? आई वॉच टीवी बिकॉज आई फील रिलैक्स्ड, काम, एंड आई फील स्ट्रेस फ्री, एटसेट्रा. तो आप इसमें एक वर्ड की जगह 1, 2, 3 लाइन में जवाब दे रहे हैं. इनको हम बोलते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन. इन सिंपल वर्ड, डिटेल्ड आंसर क्वेश्चंस. अब ये क्वेश्चंस कौन से होते हैं, अब हम इनके बारे में बात करेंगे. ऑल्सो हम सीखेंगे कि कैसे बोलने हैं, कैसे बनाने हैं हमें सही ग्रामेटिकली करेक्ट क्वेश्चंस, राइट? देखिए, अब मुझे कैसे पता लगेगा कि मुझे बोलना है कि डू यू वॉच, ये ठीक है या क्या ठीक है? जैसा मैंने बताया, क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस एंड ओपन एंडेड क्वेश्चंस. हम शुरुआत करेंगे सिंपल क्वेश्चन से. कैसे फॉर्म करना है क्वेश्चन, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड इट फ्रॉम अ बिगिनर्स पर्सपेक्टिव. ओके, यहाँ पे आप क्या लिखा हो? यहाँ पे ASM लिखा है. अगर हम इसको जोड़े तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा asm. Asm, right? Asm stands for auxiliary, it stands for subject, and then it stands for main verb. अब इसका क्या मतलब है? क्या है asm? Auxiliary क्या होता है? Auxiliary word या verb वो word होता है जो छोटे छोटे words होते हैं, जैसे कि is, was, were, I am, she is, right? They are, yes, she may, he can. ये सारे ऑक्सिलरी वर्ड्स हैं जो छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं. अब अगर मैं आपको
एक एग्जाम्पल दूं, let's write it here. सबसे पहले हम ऑक्सिलरी इनमें ढूंढेंगे, ओके? चलिए, अब यहाँ पे 3 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, आई एम श्योर इट्स दे आर विजिबल। अब अगर हमारा फर्स्ट सेंटेंस है यू आर हियर, सबसे इंपॉर्टेंट हमें ये समझना है, सिंपल तरीके से समझेंगे कि ये तीनों क्या है, यू कौन है, आर कौन है, हियर कौन है, ओके? तो अब सबसे पहले हमारा ऑक्सिलरी कौन सा है, ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा है? मैंने बताया वो जो छोटे छोटे वर्ड्स जो दो चीजों को जोड़ते हैं, आर, इज, डू, ये हमारे ऑक्सिलरी वर्ब है, ओके? आर, इज, डू, वर, एम, वॉज, ये सारे ऑक्सिलरी वर्ब है, ओके? तो जब भी हम क्वेश्चन बनाते हैं तब हम ये टेक्निक या ये फॉर्मूला यूज करते हैं, विच इज द एजम फॉर्मूला। सबसे पहले आता है हमारा ऑक्सिलरी, मान लीजिए ये, ओके? उसके बाद आता है हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? जैसे हमने पिछले सेशंस में भी बहुत बार बात करी है, सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बात हो रही होती है। हु, you are here, who is here, you, okay? She is my mother, who is your mother? She, तो she हुआ हमारा सब्जेक्ट, राइट? we do learn, who learn, we, तो we हुआ सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट का मतलब होता है who, जिसके भी बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट है you, ओके? एंड देन ऑफ कोर्स द मेन वर्ब। मेन वर्ब मतलब जो भी काम हो रहा है, इस केस में कोई मेन वर्ब नहीं है यहाँ पे, तो विल यूज हियर। यहाँ पे हम बोलेंगे, मान लीजिए इज, एंड देन सब्जेक्ट है हमारा she, and then we'll continue with the rest of the sentence. Is she my mother? Okay, do we learn, etc. So it's very 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 simple to form a question. बस ये टेक्निक आप याद रखिए, asm टेक्निक। एंड ये जो asm टेक्निक है ये सिर्फ उन क्वेश्चंस पे लगेगी जो क्लोज्ड एंडेड है, जिनका जवाब हाँ या ना पे है। जैसे कि अगर मैंने बोला मैंने आपको बोला, आपको पूछा मैंने, आर यू हियर, क्या आप यहाँ पे हो? आप बोलोगे यस मैम मैं यही तो हूँ। आर यू हियर? Yes, I'm here. Yes, done. Okay? मैंने आपको ये नहीं पूछा कि why are you here? तो आप बोलोगे अरे मैम I'm here to learn English and to become better. अब डिटेल में आंसर आ रहे हैं, नहीं, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं closed ended questions की। Closed ended questions, okay? जिनका जवाब होता है या तो हाँ या तो ना, all right? एंड इनके लिए जो इनको ग्रामेटिकली करेक्ट बनाने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एजम, ओके? ऑक्सिलरी, सब्जेक्ट एंड मेन वर्ब। जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया। चलिए मैं आपको एक सेंटेंस देती हूँ और हम फटाफट ट्राई करेंगे उसको बनाने के लिए, ठीक है? द सेंटेंस इज दिस, अब आपको इसका क्लोज एंडेड क्वेश्चन बनाना है यूजिंग द एजम फॉर्मूला। आप लेट मी चेक कि कौन बना पाता है क्लोज एंडेड। वेलकम एवरीवन। अमरीश जी वेलकम, वसंत स्टडी विद मी, हाय एवरीबॉडी। चलिए, ही इज अ लॉयर। अब आपको क्लोज एंडेड क्वेश्चन बनाना है, हिंदी में ट्रांसलेट करें तो क्या होगा? क्या ये लॉयर है? अब आप बताइए क्या क्वेश्चन बनेगा? वेलकम सिराज। हेलो सुरेश, वेलकम। चलिए क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं, लेट्स सी इफ यू आर एबल टू मेक अ क्वेश्चन आउट ऑफ इट। इज ही इज अ लॉयर। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे ऑक्सिलरी कौन सा है। ऑक्सिलरी है हमारा इज, राइट, जो हेल्पिंग वर्ड है और हेल्पिंग वर्ड। नाउ सब्जेक्ट किसके बारे में बात हो रही है? ही के बारे में बात हो रही है।
सब्जेक्ट आसान भाषा में जिससे हमारा सेंटेंस शुरू हो रहा होता है, जिस भी इंसान या जीव के बारे में बात हो रही होती है, इज ही, और फिर ऑटोमेटिकली हम कंटिन्यू कर देंगे इज ही अ लॉयर। सिर्फ ये दो चीजें बदलेंगी एजम में। ओके, इज ही अ लॉयर। ओके, चलिए एक और ट्राई करते हैं। द नेक्स्ट वन इज यू आर लर्निंग। ठीक है, ये हमारा सेंटेंस है। अब आपको इसका क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन बनाना है। क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन मतलब कि जिसका जवाब हाँ या ना में हो। क्या आप लर्न कर रहे हैं? अब आप इसको ट्रांसलेट कीजिए इंग्लिश में। मैं लर्न कर रहा हूं। अब मैंने इसको क्वेश्चन बना दिया, क्या आप लर्न कर रहे हैं? हाँ, मैं लर्न कर रहा हूं। तो क्या आप लर्न कर रहे हैं, इसको इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे? लेट मी नो। Yes, 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 that's right. Is he a lawyer? Is he a lawyer? Yes, absolutely, Vasant. Are you learning? Right? तो अब are you learning जब हम बोल रहे हैं तो it's exactly following the ASM formula. Are you learning? Right? So that's how we form a closed-ended question. अब इसमें हम और प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले अब अगर हम बात करते हैं एजम फॉर्मूला यूज करके हम हर तरीके के क्वेश्चंस बनाएंगे जिनका हाँ या ना में जवाब होगा, स्टार्टिंग विद टेंसेस को ध्यान में रखते हुए। सो जब भी हम प्रेजेंट टेंस में क्वेश्चन बना रहे हैं, प्रेजेंट के लिए हम यूज करते हैं डू या डज, पास्ट के लिए और सिंपल टेंसेस हैं गाइस, ओके, एंड फ्यूचर के लिए हम यूज करते हैं विल। राइट, चलिए अब हम क्वेश्चंस बनाएंगे। डू, जैसे मैंने पहले भी हर सेशन में हम बात करते हैं कि डू किसके साथ यूज होता है? आई, वी, यू, दे के साथ। डज किसके साथ यूज होता है? ही, शी, इट के साथ। राइट, और ये हम उनके लिए यूज करेंगे जो सेंटेंसेस ता पे खत्म होते हैं, ता, ते, ती। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस बनाते हैं। मेरा क्वेश्चन है, क्या वो स्कूल जाता है? इसको इंग्लिश में कैसे मैं बोलूंगी? क्या वो स्कूल जाता है? सोचिए, आप कमेंट भी कर सकते हैं। क्या वो स्कूल जाता है? इसका सबसे पहले हम आंसर देते हैं, आप आंसर दीजिए। हाँ, वो स्कूल जाता है। ओके, हमारी स्टेटमेंट है वो स्कूल जाता है। He goes to school। अब आपको इसका क्वेश्चन बनाना है। राइट, क्या वो स्कूल जाता है? क्या वो स्कूल जाता है? सोचिए, क्या वो स्कूल जाता है? तो अब यहां पे हम शुरू करेंगे क्वेश्चन डज से। राइट, ही डज ही गो टू स्कूल। अब मैंने यहां डज क्यों लगाया? बाय द वे, डज हम तब लगाएंगे जब भी कोई सेंटेंस ता पे, ते पे, ती पे खत्म होता है। ही डज गो टू स्कूल, वो स्कूल जाता है। राइट, तो डज हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। डज हम यूज करते हैं ही, शी, इट के साथ। हमने डू नहीं बोला, डू ही गो टू स्कूल नहीं बोला हमने बोला डज ही गो टू स्कूल। क्यों? बिकॉज दिस इज द रूल। अब मैं आपको नेक्स्ट सेंटेंस देती हूँ। आपका नेक्स्ट सेंटेंस है क्या हम पढ़ते हैं? क्या हम पढ़ते हैं? आप सोचिए, क्या हम पढ़ते हैं? व्हाट विल बी द आंसर? लेट मी ऑल्सो चेक इन द कमेंट्स। क्या हम पढ़ते हैं? क्या हम पढ़ते हैं? We will see that. We will take that recommendation, Chota Bheem. Thank you. Good job, good job, good job. Yes, क्या हम पढ़ते हैं? So, do we study? Yes, we do study. Right?
नेक्स्ट अब हम एक और बनाएंगे, मैं आपको एक और सेंटेंस देती हूँ और आपको उसको इंग्लिश में बनाना है. ओके, द सेंटेंस इज, क्या वो गाना गाती है? क्या वो गाना गाती है? सोचिए, क्या वो गाना गाती है? हमें एजम स्ट्रक्चर यूज करना है. एजम, ऑक्सिलरी, सब्जेक्ट, मेन वर्ब. क्या वो गाना गाती है? देखते हैं कौन सबसे पहले जवाब देता है. क्या वो गाना गाती है? Well done, very well done. छोटा भीम has answered. Does she sing a song? So does हो गया हमारा auxiliary, she हो गया हमारा subject जिसके बारे में बात हो रही है, and then sing a song हमारा हो गया main verb. Verb मतलब जो भी काम हो रहा है. Sing a song, right? Excellent. Who else has answered? I see Sumaya has answered. Does he sing a song? Which is grammatically correct. Do we read? Archana, it's correct. Does she sing song? Well done, Aditya, Sumaya, Vishwakarma, S. Vishwakarma. Yes, Sanjana, Tripti. Well done, everybody. Right? So that's how we use does and do to make or to form questions जो कि हाँ या ना में खत्म होते हैं. अब यही हम did के साथ करेंगे. हम closed ended question form करने की कोशिश करेंगे जिनका जवाब हाँ या ना होता है, लेकिन वो past में है. ठीक है? हमारा क्वेश्चन है, क्या आप मार्केट गए थे? हाँ, मैं मार्केट गई थी. अब क्वेश्चन को इंग्लिश में कैसे पूछेंगे? मान लीजिए आपको अपनी फ्रेंड से पूछना है कि हे, क्या आप मार्केट गए थे? कैसे पूछेंगे? स्टार्टिंग विद ऑक्सिलरी. ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है. डिड यू, राइट? जाने को क्या बोलते हैं? गो. And then to the market. Did you go to the market? Yes, I went to the market. Right? दूसरा मैं आपको देती हूँ, आप बताइएगा. All right. हमारा सेंटेंस है, क्या आपने खाना बनाया? आप अपनी मम्मी से पूछ रहे हैं, क्या आपने खाना बनाया मेरे लिए? Whatever you want to. Right? Let's see. क्या आपने खाना बनाया मेरे लिए? Yes. Did you go to the market? Absolutely. छोटा भीम, सुमैया, वसंत. Kamar Kahan, I hope I'm pronouncing it correct. You've written the correct question. Oh, one correction, Chota Bheem, one correction. Yes, and हमेशा हमें ये याद रखना है कि did के साथ first form आएगी, है ना? जैसे did you went नहीं बोला मैंने बोला did you go, right? वैसे ही did you cook the food for me? Cooked नहीं होगा. Did का मतलब है ऑलरेडी हमने पास्ट यहाँ पे बता दिया है. तो अगर मैं यहाँ पे बोलूं went, इसका मतलब है कि मैं थे बोल रही हूँ. क्या आप मार्केट गए थे? Which will not make any sense, right? इसलिए हम बोलेंगे क्या, हमने यहीं पे did बता दिया कि भाई पास्ट के बारे में बात हो रही है. ओके, वैसे ही यहीं पे did बता दिया कि did you cook. अब अगर मैं did you cooked बोलूं तो वो गलत होगा और उसका मतलब होगा क्या आपने खाना बनाया था? क्या आप मार्केट गए थे? ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड इट लाइक दैट. यस, और अगर हम फ्यूचर की बात करें हाँ और ना वाले क्वेश्चंस के लिए, तो इट विल स्टार्ट विद अगेन ऑक्सिलरी. फ्यूचर के लिए हम विल यूज करते हैं, पास्ट के लिए डिड, एंड प्रेजेंट के लिए डू या डज, जो भी होता है. राइट? मैं पढ़ाती हूँ, ये एक सच्चाई है, फैक्ट है. आप पढ़ते हैं, आप अपने पेरेंट्स को प्यार करते हैं. राइट? तो अब अगर हम फ्यूचर की बात करें, एक सेंटेंस लेते हैं जिसका हाँ या ना में जवाब होगा. क्या आप क्या आप छुट्टियां मनाने जाएंगे? ओके, लेट्स सिंप्लीफाई इट. ये तो बड़ा क्वेश्चन हो गया आपके लिए. सो लेट्स हैव अ स्मॉल क्वेश्चन फॉर यू व्हिच इज, क्या आप लाइब्रेरी जाएंगे? क्या आप लाइब्रेरी जाएंगे? सो व्हाट विल बी द क्वेश्चन? विल से शुरू होगा क्योंकि विल एक ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है. क्योंकि इसका अब आंसर देखिए, आई विल गो टू लाइब्रेरी. आई हो गया हमारा सब्जेक्ट. ओके, विल हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब,
and then rest of the sentence goes in the main verb. यहाँ पे क्या होगा, क्या आप लाइब्रेरी जाएंगे? Will you go to the library? Right? Second question लेते हैं हम. क्या वो पैसे देंगे? मान लीजिए हम अपने मम्मी पापा के बारे में सोच रहे हैं कि मुझे पिकनिक पे जाना है दोस्तों के साथ, तो क्या वो पैसे देंगे? अब आप इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, कैसे बोलेंगे? लेट्स सी इन द कमेंट्स. yes, that's correct आदित्य, all in one, it's correct. क्या वो पैसे देंगे? क्या वो पैसे देंगे? How will we speak this one in English? क्या वो, सुमैया, वो will they, right. Yes, Aditya, will they give money? Will they give the money? Chota Bhim, that's correct. Will he give money? ठीक है, तो अब I think grammatically it's correct. Sumaya and all in one also. आप लोगों ने एक person को imagine किया. Grammatically it's correct, right? Will they give money? Anurag, yes, absolutely. Good job, everybody. So I hope we understand कि हम closed-ended questions हमें कैसे बनाने हैं. Asm formula use कीजिए. Okay? देखिए, जब आप प्रैक्टिस करें इंग्लिश की, इतना फॉर्मूलाज रूल्स के बारे में मत सोचिए, पर मैं हमेशा ये एम्फसाइज करती हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि भाई गलती मैंने कहाँ करी. अच्छा, एजम फॉर्मूला मैम ने बताया था, तो ओके, ऑक्सिलरी सब्जेक्ट वर्ब, अच्छा ये गलत कर दिया. बोलते टाइम इतना रूल्स में बाउंड मत होइए, ओके, बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू प्रैक्टिस. बट मैं हमेशा इसीलिए बोलती हूँ कि पर आपको पता होना चाहिए कि इसके पीछे लॉजिक क्या है. सही बोला है तो आपको कॉन्फिडेंस और आना चाहिए, और अगर आपने गलती से कुछ गलत बोल दिया तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये नहीं है, ये है. क्यों? क्योंकि ये. ओके, नाउ वी जस्ट टॉक्ड अबाउट टेंस क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन के लिए. और क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन, अब अगर मैं बोलूं कि कैन आई गो टू वॉशरूम, ये हमारा कॉमन स्कूल वाला क्वेश्चन, मैम मे आई गो टू वॉशरूम, राइट. और भी बहुत सारी चीजें होती थी, जैसे कि मान लीजिए द क्वेश्चन इज दैट मे आई टेक योर पेन, राइट. या फिर इफ आई से दैट कुड यू प्लीज हेल्प मी, कैन यू पेंट बेटर देन मी, एटसेट्रा. तो अब ये वर्ड्स क्या हैं? कैन यू, मे आई, राइट, ये वर्ड्स क्या हैं? वेल, इनके बारे में भी हम बात करेंगे जल्दी, क्योंकि अभी हमने कैटेगरी 1 अटेम्प्ट करी है टेंसेस के लिए, प्रेजेंट टेंस, past and future. Now the second category is of, we'll be talking about continuous action, but before that let's also practice quickly. And third category जो मैं भी बोल रही थी, can, would, इनके बारे में बात करेंगे. okay, चलिए, a quick practice session for all of you. I hope the screen is visible. If it's not visible, I'll zoom it a bit for you. okay, तो यहाँ पे मैंने कुछ sentences आपके लिए जम्बल्ड करे हुए हैं, which is like you like do coffee. ठीक है, जम्बल्ड है, आपको इनको करेक्ट ऑर्डर में रखना है. जैसे कि do, ouch, you like coffee, right. तो ये इसका सही ऑर्डर हो गया. क्या आपको कॉफी पसंद है? do you like coffee. सेकेंड वाला आपके लिए है. सेकेंड वन इज फॉर यू. नो या सो छोटा कि व्हाट यू कैन डू इज, आप जैसे मैं अभी भी ये प्रैक्टिस करती हूँ. जैसे मैं अभी कुछ दिन पहले जब हमारा सिंदूर ऑपरेशन चल रहा था, सो मैं न्यूज देख रही थी, CNN, तो उस पे रिपोर्टर बड़े अच्छे वर्ड्स यूज करते हैं. आई पर्पसली वॉच द न्यूज जस्ट टू बिकम मोर फेमिलियर ऑफ the new words. So he used this word which was profoundly, he used the word maimed, the bodies were maimed. तो मैंने वो 2-3 words पिक किए, okay, and I ensured कि कल जब मैं किसी से भी कॉल पे, मेरे फ्रेंड से, कोलीग्स से, किसी से भी बात हो सिंदूर ऑपरेशन के बारे में, तो मैं वो ही वर्ड्स यूज करूं. आप समझ रहे हो, जो भी करंट सिनेरियो चल रहा है आप उसके बारे में सुनिए, इंग्लिश में सुनिए, ओके, एंड एक दो वर्ड्स पिक कीजिए, बहुत सारे नहीं, एक दो वर्ड्स पिक कीजिए, एंड नेक्स्ट डे या उसी दिन या आगे जितनी भी अपॉर्चुनिटीज मिले आपको उस बारे में बात करने के लिए, इंश्योर दैट यू यूज दोज वर्ड्स ओनली. अब इससे पता है क्या होगा,
इससे आपका जो कंप्यूटर है ना उसमें रजिस्ट्री हो गई इस वर्ड की, रजिस्टर हो गया वो वर्ड कि अच्छा मेम्ड, ओके, प्रोफाउंडली, प्रोफ्यूजली, राइट, ये वर्ड्स आ गए। तो आपने अगले दिन ये सिंदूर ऑपरेशन की कहानी 10 लोगों से डिस्कस करी और आपने 10 बार वो वर्ड्स बोले, एंड दैट्स हाउ वी ट्रेन आवर ब्रेन फॉर इंग्लिश और फॉर एनी अदर वर्ड और लैंग्वेज, राइट। सिर्फ पढ़ लेना, दिमाग में रख लेना इज नॉट इनफ, ऑल वी नीड इज प्रैक्टिस। जैसे इनिशियली मैंने बात करी ना, सो ट्राई दिस टेक्निक, आई ट्राइड एंड इट हेल्प्स मी अलॉट। तो ऐसे नहीं कि सिर्फ सिंदूर ऑपरेशन के बाद वो वर्ड्स वही रह गए। आई एम कॉन्फिडेंट कि अगली बार मैं किसी और चीज के बारे में भी बात कर रही होंगी तो वो ऑटोमेटिकली मेरी जुबान पे आ जाएगा, राइट। सो दैट्स हाउ वोकैबुलरी तो आप ऐसे ही कीजिए प्रैक्टिस, है ना। आई होप इट वाज हेल्पफुल फॉर यू व्हाट आई जस्ट शेयर्ड। Okay, I see some great responses. Absolutely. Does he speak English? It's already correct. They did yesterday go where? Okay. Did, तो हम अभी ये थोड़ा हम where को हटा देते हैं. Did they go yesterday? Okay. हाँ, आपने ऑलरेडी इसको वैसे भी रिजॉल्व कर दिया, अगर वेयर लगाएंगे तो भी ठीक है, तो बड़ा वाला क्वेश्चन आ जाएगा। अच्छा चलिए नेक्स्ट वाला, अब आपको इसको ट्रांसलेट करना है। क्या उन्होंने तुम्हें फोन किया? चलिए इसका जवाब बताइए आप, क्या उन्होंने तुम्हें फोन किया? एंड यू नो एवरीबडी पर्पसली अपने आप को ना थोड़ा इंग्लिश उसमें डालिए। आपको इंटरेस्ट आ रहा है कि क्या चल रहा है आर्मी में, क्या चल रहा है भारत पाकिस्तान में, आप अपने आप को फोर्सफुली जानबूझ के इंग्लिश उसमें डालिए, सुनिए, क्योंकि आपको बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है इस टॉपिक में, पर थोड़ा कंफर्ट जोन से निकल के इंग्लिश में सुनिए, उसके बारे में बहुत हेल्प करेगा आपको। ओके, एंड आपको खुद मन करेगा कि यार मैं इसकी तरह बोलूं, क्या इंग्लिश बोल रही है या बोल रहा है, राइट। सो ट्राई दैट, इट हेल्प्स। क्या उन्हें तुमने फोन किया? पास्ट टेंस, डिड यू कॉल देम? ऑल राइट। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? चलोगे, गा, गेगी, फ्यूचर टेंस। चलिए मैं देखती हूँ आप कमेंट्स में क्या बता रहे हैं। हाउ विल वी स्पीक दिस इन इंग्लिश? विल यू गो विद मी? बलजीत, एब्सोल्युटली, बलजीत कौर जी। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? विल यू गो विद मी? देखिए कितना क्रिस्पली एजम फॉर्मेट यूज हो रहा है इसमें। विल हो गया हमारा ऑक्सिलरी, यू हो गया हमारा ऑफ कोर्स द सब्जेक्ट, एंड देन गो हो गया हमारा मेन वर्ब एजम। ओके, लास्ट वाला क्या वो नाश्ता करते हैं, काफी लोगों ने ऑलरेडी रिस्पॉन्ड कर दिया है। वेलकम नमिता, बलजीत हैज रिस्पॉन्डेड ऑलरेडी। क्या वो नाश्ता करता है? छोटा भीम has also responded. That's correct. क्या वो नाश्ता करता है या बिना नाश्ता करे ही चला जाता है? Does he take breakfast? So does हो गया हमारा auxiliary, he हो गया हमारा of course the subject, and take हो गया हमारा main verb. Asm is the format, everybody. All right. तो ये थे हमारे 10 specific closed-ended question. अब हम बात करेंगे जो हमारे continuous चीजों को दिखाते हैं, हो रहा है, हो रहा था या हो रहा होगा, right? यहाँ पे हम बात करेंगे in 1, 2, 3, 4 उनकी auxiliary verbs की, okay? चलिए, सो सबसे पहले अगर मैं बोलूंगी, हम सेंटेंस से स्टार्ट करेंगे और फिर उसका क्वेश्चन बनाएंगे। ओके, आई एम अ वुमन, आप अपने लिए बोल सकते हैं आई एम अ मैन या आई एम अ वुमन, ऑफ कोर्स बेस्ड ऑन योर जेंडर। मैं बोल रही हूँ आई एम अ वुमन, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आई एम अ वुमन। ऑल्सो गर्ल मत बोला करिए अपने आप को, अगर आप 18 साल से कम हैं इसका मतलब आप गर्ल हैं, 18 साल से आप बड़ी हैं, नो मैटर मैरिड हैं अनमैरिड हैं, आप वुमन हैं। सेम गोज विद द जेंटलमैन आउट हियर, ऑल द मेल्स, हाँ मेल फीमेल 0 साल से लेके 100 साल, आप जितने साल जिए, मेल फीमेल एक कॉमन वो रहता है, राइट। बट आप मैन वुमन
मैन आप बनते हैं ऑफ कोर्स 18 के बाद, वुमन आप बनती हैं 18 के बाद। ओके, सो इट्स लाइक दैट। बहुत लोग बोलते हैं नहीं 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 मेरी शादी नहीं हुई, डोंट कॉल मी वुमन। लोग औरतें बहुत ऑफेंड हो जाती हैं, नहीं मैं वुमन नहीं हूँ, मैं गर्ल हूँ। नो नो, इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स कि अगर आप 18 अबव हैं आप वुमन हैं, अगर आप 18 अबव मेल हैं तो आप मैन हैं, ठीक है। सो आई एम अ वुमन। अब इसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है? एम है, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है? आई है। And then we'll continue with the rest. Am I a woman? जैसे मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, am I a woman? Yes, I am a woman. Right? चलो अब दूसरा हम बनाते हैं, I am a teacher. आप अपने लिए लिखिए I am a student और उसका क्वेश्चन भी बनाइए। I am a teacher. आप कमेंट में मुझे क्वेश्चन बना के दीजिए कि जैसे मैंने बोला I am a teacher तो इसका क्वेश्चन क्या बनेगा। अपने लिए लिखिए कि आई एम अ स्टूडेंट अगर आप बोल रहे हो तो उसके लिए क्या क्वेश्चन बनेगा। लेट्स सी। नमिता सेज शी इज अ गर्ल, सो आई एम अस्यूमिंग नमिता कि आप 18 से कम है, राइट? छोटा भीम सेज आई एम अ मैन, बलजीत इज सेइंग आई एम अ वुमन, वसंत सेज आई एम अ मैन, दैट्स गुड। एम आई अ मैन? ओके, चलिए आई एम अ स्टूडेंट का आप क्वेश्चन बना के बताइए प्लीज। यस, दैट्स करेक्ट। ऑल्सो वसंत क्वेश्चन मार्क लगाना है ना, जरूरी होता है वो, है ना। Am I a student? Yes. Yes, Tripti, that's correct. Tripti, be more active. I'm missing your responses. I am a teacher. Am I a teacher? Right? So वही है, सिर्फ हमें फर्स्ट टू को शफल करना है। Are, अब अगर मैं बोलूं they are gorgeous, ओके, मान लीजिए हम बहुत खूबसूरत महिलाओं की बात कर रहे हैं तो हम बोलेंगे दे आर गॉर्जियस। तो अब इसका क्या वो बनेगा हमारा क्वेश्चन, आर दे गॉर्जियस? हाँ, दे आर गॉर्जियस। ये सारे क्वेश्चंस, ये जो सारे एम आर इज वॉज वर से हम तब शुरू करेंगे क्वेश्चन जब उसका जवाब सिर्फ हाँ या ना है। अब अगर मैं आपको पूछूं कि यू नो, ओके, सो अगर मेरा क्वेश्चन है कि इतनी गॉर्जियस कैसे हैं ये लोग, क्या लगाते हैं स्किन पे, क्या खाते हैं, क्या डाइट होती है, तो बिल्कुल क्वेश्चन अलग हो जाएगा। माय क्वेश्चन वुड हैव बीन कि हाउ आर दे सो गॉर्जियस, राइट? अभी मैं सिर्फ पूछ रही हूँ कि आर दे गॉर्जियस? यस, दे आर गॉर्जियस। एंड जब मैं आर के आगे हाउ लगा दूंगी तो वो बन जाएगा मेरा ओपन एंडेड क्वेश्चन, जैसा हमने शुरू में डिस्कस किया था, हाउ आर दे गॉर्जियस। ओके, सिमिलरली अगर हम इज की बात करें, दिस इज अ कार, इज दिस अ कार, राइट? he is a rich man, is he a rich man, etc. ये हम हमेशा यूज करते हैं प्रेजेंट के लिए एवरीबॉडी, एम आर इज। जब भी कंफ्यूजन हो कि भाई एम से शुरू करूं, आर से करूं, इससे करूं, आप सिंपल एक सेंटेंस बोल दीजिए। यू कैन से दैट सेंटेंस, ओके, जैसे कि आई एम अ वुमन, आई आर तो नहीं है, आई एम है, ठीक है। दे एम नहीं, दे आर, हाँ दे आर साउंड सही कर रहा है। दे इज नहीं नहीं नहीं, वी इज भी नहीं, वी आर होता है। फिर शी इज, हाँ शी इज करेक्ट है। तो आप ऐसे अपने आप से बातें करा कीजिए, दैट्स ऑलवेज हेल्पफुल। वॉज एंड वर हम यूज करते हैं पास्ट के लिए, ठीक है। जैसे कि क्या वो घर पर आई थी, ओके, या फिर क्या वो घर पे, अब कॉन्टिन्यूअस के बारे में बात हो रही है कि क्या वो यहाँ थी, वो क्या कर रही थी। यस, अब क्या कर रही थी नहीं, मुझे सिर्फ बोलना क्या वो यहाँ थी, वॉज शी हियर। क्या वो कर रही थी, तो फिर मान लो मैं मम्मी से पूछूंगी मम्मी वो क्या कर रही थी, मम्मी बोलेंगी वो टीवी देख रही थी, पढ़ाई कर रही थी, खाना पका रही थी। नहीं, मुझे पूछने क्या वो यहाँ थी, वॉज शी हियर? यस, शी वॉज हियर। क्या उन्होंने खाना खाया, या फिर अगर मुझे बोलना है कि क्या वो परेशान कर रहे थे आपको, वर दे डिस्टर्बिंग यू, एंड देन द क्वेश्चन कंटिन्यूज, राइट? तो जब भी हमारे कोई कंटिन्यूअस चीजें हो रही होती हैं उनके लिए हम यूज करते हैं ये वाले ऑक्सिलरी वर्ब, ओके, जिनसे हम अपना सेंटेंस शुरू करते हैं। लेट्स हैव अ क्विक राउंड ऑफ प्रैक्टिस। चलिए, ये आपके लिए restructuring वाले questions हैं, and then the translation one. I would request you to answer in the comments. She is your sister.
शी इज योर सिस्टर, इसका आप क्वेश्चन बनाइए, इंटरेस्टिंग है ये वाला, लेट मी सी। शी इज योर सिस्टर। Absolutely. So it will be, is she your sister? हमने asm structure use किया है. You are busy now. Are you busy now? Right? Was it raining yesterday? हमें इसका question बनाना है, which is already in the correct order. Was it raining yesterday? चलिए इसका बताइए, क्या वो स्कूल में है? Let's see who answers it. क्या वो स्कूल में है? क्या वो स्कूल में है? Well done everybody, very happy to see your correct responses. क्या वो स्कूल में है? Good job, Baljit. I appreciate your accuracy and speed of responding. Is she in school? That's correct. Chota Bheem. Hello Ashok, welcome. Was it raining yesterday? Yes. Gurpreet, welcome. क्या वो स्कूल में है? Is she in school? That's correct. क्या तुम ठीक हो? अब ये इंटरेस्टिंग है. क्या तुम ठीक हो? Gurpreet, it's correct. क्या तुम ठीक हो? Is she in the school? Is she? Yes. Vandana, it's correct. Are they in school? Anurag, right? Are they in school? Asm structure. Are you okay? That's correct, Ankita. Are you okay? Are you fine? Are you all right? Yes, Ankita, you're correct. Are you okay? या फिर are you fine? That's correct. Everybody, Vandana, Baljeet, Archana. क्या मैं सही हूँ? क्या मैं सही हूँ? Yes, absolutely. Tripti, yes. Am I right? Yes, everybody. So ऐसे हम फॉर्म करेंगे हमारे क्वेश्चंस को यूजिंग द ASM स्ट्रक्चर, ASM, ऑक्सिलरी सब्जेक्ट मेन वर्ब. अब आता है लास्ट इसमें सेक्शन जो कि है कैटेगरी थी 3, जिसके बारे में मैं अभी बात कर रही थी थोड़ी देर पहले, विच वाज डिफरेंट मूड्स. जैसे कि हमारे डिफरेंट मूड कैसे पता चलते हैं कि क्या तुम ये कर सकते हो, अच्छा क्या तुम मेरे सवालों का जवाब दे सकते हो, क्या मैं आपसे 10 रुपए उधार ले सकती हूँ, क्या आप मुझे घर तक छोड़ देंगी, राइट? अगेन, क्या मुझे ज्यादा हिंदी में बात करनी चाहिए पढ़ाते समय जिससे आप समझ पाए, क्या मैं जरा थोड़ा ब्रेक ले सकती हूँ पानी पीने के लिए, एटसेट्रा. ओके, सो ये डिफरेंट मूड्स बताते हैं. जैसे मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि मॉडल बोलते हैं, मॉडल नहीं, मॉडल तो रैंप पे वॉक करती हैं, इनको हम बोलते हैं, ये जो वर्ड्स हैं दे आर कॉल्ड मॉडल्स. ओके, मोड, ये मोड बताते हैं, मूड बताते हैं इंसान का, राइट? एंड दैट्स हाउ वी यूज देम. अगर हम कैन से स्टार्ट करें, अब आप कैन से कोई क्वेश्चन बनाइए, एंड ये सारे भी ऑक्सिलरी की तरह ट्रीट होते हैं. यहाँ पे कैन का मतलब होता है क्या तुम ये कर सकते हो, अबिलिटी बताते हैं, क्षमता बताते हैं हिंदी में बोले तो. क्या तुम ये कर सकते हो, अबिलिटी भी बताता है, और ये परमिशन लेने के लिए भी यूज होता है. जैसे कि मान लीजिए मैं मम्मी को कॉल करूं और मैं मम्मी को बोलूं कि मम्मी कैन आई ब्रिंग सम आइसक्रीम्स फॉर एवरीबडी. मम्मी क्या मैं सबके लिए आइसक्रीम्स ला सकती हूँ? मैं परमिशन ले रही हूँ अपनी मम्मी से, राइट? अगर मैं मम्मी को बोलूं मम्मी क्या आप
कटहल का हलवा बना सकते हैं? हैव यू हर्ड ऑफ इट गाइस? देयर इज अ थिंग कॉल्ड कटहल का हलवा. सो इट्स वेरी फनी, आई मीन, एंड वेरी इंटरेस्टिंग ऑफ कोर्स. सो मम्मी बोलेंगी नहीं ये क्या चीज है, मैं नहीं बना सकती. या मम्मी बोलेंगी यस मैं बना सकती हूँ, ऑफ कोर्स मैं मम्मी हूँ, कुछ भी बना सकती हूँ. सो मम्मी क्या आप बना सकती हैं? तो मैं मम्मी की वहां क्षमता चेक कर रही हूँ. एंड दूसरे वाले में मैं परमिशन ले रही हूँ. कैन यू कुक जैक फ्रूट पुडिंग? जैक फ्रूट मतलब कटहल, हलवा मतलब पुडिंग, राइट? कुड की अगर हम बात करें तो कुड का भी दो यूसेज होते हैं, जैसे हमने पहले भी पिछले सेशंस में भी डिस्कस किया. कुड मतलब कर सकती थी, पास्ट टेंस. ओके, पास्ट एबिलिटी. दूसरा प्यार से हेल्प मांगने के लिए, ठीक है. कुड यू गिव मी द नोटबुक दैट डे? क्या तुम मुझे उस दिन नोटबुक दे सकती थी? कुड यू कम टू माई होम? ओके, पास्ट में क्वेश्चन पूछ रहे हैं. हेल्प के लिए कुड यू प्लीज गिव मी 10 रुपीज? क्या तुम मुझे 10 रुपए दोगी? सो कुड, लेट्स से यू, अब कुड यू एंड देन वी प्रोसीड. अगर हम वुड की बात करें, वुड भी प्यार से हेल्प मांगने के लिए यूज होता है. ओके, जैसे कि मैं बोलूंगी कि यू नो वुड यू माइंड हेल्पिंग मी, या फिर वुड यू ड्रॉप मी टू माई होम, would you tell my mummy that I'll be late, etc. So प्यार से हेल्प लेने के लिए, एंड सेम फॉर्मेट रहेगा इनका. एंड आप देखिए ये सारे जो भी जितने भी हैं ये वर्ड्स, इन सब के जो आंसर्स होंगे वो यस या नो ही होंगे. कैन यू कुक? नो आई कैन नॉट कुक. कुड यू हेल्प मी? यस आई कुड हेल्प यू. would you drop me to home? No, I would not drop you to home. Should you do exercise? Yes, I should do exercise. तो अगेन देखिए, should मतलब चाहिए, करना चाहिए. हमें अपने देश को की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए. सो शुड यू exercise? Yes, you should do exercise. Or yes, I should do exercise. May, might, must हमारा आता है जब कुछ होने के चांसेस होते हैं. ऑल्सो मे को हम परमिशन के लिए भी यूज करते हैं. परमिशन के लिए कैसे? मैम सारी जिंदगी हम लोगों ने पूछा है मैम से, राइट? मैम मे आई गो टू वॉशरूम, मैम मे आई टेक लीव टुमारो, मैम मे आई गो टू स्टाफ रूम, एटसेट्रा. तो वो परमिशन हो गया. मे ऑक्सिलरी आई एंड देन गो टू द मार्केट या टू द वॉशरूम, ठीक है. बाकी हमारा मे हो गया जब कुछ होने के चांसेस होते हैं, जैसे कि इट मे रेन टुडे. मुझे काले बादल दिख रहे हैं, आई थिंक मुझे लग रहा है कि आज बारिश होने के चांसेस हैं. अब अगर मुझे इसका क्वेश्चन बनाना है, मुझे अगर बोलना है कि क्या आज बारिश होने के चांसेस हैं, तो मैं बोलूंगी मे इट रेन टुडे, राइट? मे इट रेन टुडे. माइट, मे मतलब कितने ज्यादा चांसेस है? 70% चांसेस है. माइट मतलब 30-40% चांसेस. एंड मस्ट मतलब कि चाहिए, होनी ही चाहिए या होगी ही. मस्ट मतलब कि हायर चांसेस है, 90%. सो must it rain या must I go, etc. So everybody, that's how we form questions using modal verbs. Modal जो हमारा different mode बताता है, जो different चीजें बताता है. अगर मान लीजिए मैं बोल रही हूँ, let's say I'm saying that I sing, मैं गाना गाती हूँ. पर अगर मैं इसके बीच में एक वर्ड लगा दूं which is I can sing, पूरे सेंटेंस का मतलब बदल गया, राइट? मैं गाना गा सकती हूँ. तो वही करता है मॉडल. मॉडल हमारा पूरा जो वो है ना सेंटेंस, उसको बदल देता है. कैन आई सिंग? आई कैन सिंग. ओके, चलिए थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं, देन विल बी क्लोजिंग दिस टॉपिक. ये हमारे कुछ प्रैक्टिस सेंटेंसेस हैं. फटाफट आई वुड रिक्वेस्ट यू टू जम्बल टू unscramble them. You like do coffee. Okay, चलिए, I think these are same. मैं आपको कुछ अलग देती हूँ. और maybe
ओके, सो मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दे रही हूँ, विल ट्रांसलेट. ओके, ये पुराना वाला ही है, सो विल नॉट बी आंसरिंग देम. माय फर्स्ट सेंटेंस टू यू इज, क्या तुम कार ड्राइव कर सकते हो? क्या तुम कार ड्राइव कर सकते हो? हाउ विल यू से दिस इन इंग्लिश? क्या तुम कार ड्राइव कर सकते हो? क्या तुम कार ड्राइव कर सकते हो? गुड जॉब, गुड जॉब, गुड जॉब. Yes, Chota Bheem. Can you drive a car, right? Yes, Vandana, Ankita. Okay, my next question is, क्या मुझे कम टीवी देखनी चाहिए? क्या मुझे कम टीवी देखनी चाहिए? चाहिए. क्या मुझे कम टीवी देखनी चाहिए? वेरी गुड. अजय, अनुराग, पूनम, तृप्ति, नमिता, अंकित. क्या मुझे कम टीवी देखनी चाहिए? बनाइए, क्वेश्चन बनाइए. ऑक्सिलरी. I appreciate your responses, Chota Bheem. You can also write your name in the comment section. I'm sure your name is not Chota Bheem. Should I watch less TV? That's correct. अनुराग, शुड है ना? शुड आएगा. चाहिए है ना? क्या मुझे एक्सरसाइज करनी चाहिए? शुड आई एक्सरसाइज? ओके. क्या मुझे पापा की बात सुननी चाहिए? चाहिए. अब अगर मैं बोलूं आपको पापा की बात सुननी चाहिए, यू शुड लिसन टू योर फादर. अब इसी का अगर हम क्वेश्चन बना देंगे तो ऑक्सिलरी में हम इससे शुरू करेंगे, राइट? शुड आई लिसन टू माई फादर? ओके, बट वेल ट्राइड. Should I watch less TV? Yes, Parmanand Yadav, that's correct. Ankita, Vandana, Tripti, Namita, yes, I'm sure आप watch लिखना चाह रहे थे, right? Should I watch less TV? Yes, Vasant. Karthik, good job. Okay, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं. मैं परमिशन ले रही हूं, ओके? एंड मेरा क्वेश्चन है, क्या मैं पानी पी सकती हूँ? क्या मैं पानी पी सकती हूँ? आप सोचिए परमिशन के लिए हम क्या यूज करेंगे आउट ऑफ दीज, एंड क्या क्वेश्चन बनाएंगे. क्या मैं पानी पी सकती हूँ? Should I listen to my father? That's correct, Karthik. Yes, Poonam. Well done, both of you. Karthik and Vandana, Vasant, yes. Namita, good job. है ना? कैन भी बोल सकते हैं, डिपेंड, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, डिपेंडिंग अपॉन कि आप किससे पूछ रहे हैं. दोस्तों यारों से, मम्मी पापा से पूछ रहे हैं जिनसे आप इनफॉर्मली कनेक्टेड हैं तो कैन. अगर हम फॉर्मल सेटअप में हैं जैसे टीचर स्टूडेंट हो गए तो मे, ऑफ कोर्स. राइट? Great. I hope you're able to understand. We'll be closing this discussion with this activity, जहां पे मैं आपके लिए मैं सेंटेंस स्टार्ट करूंगी ना, आपको वो कंप्लीट करना है. ठीक है? आपके लिए क्वेश्चन वर्ड है इज. अब आप इज से क्वेश्चन बनाइए बेस्ड ऑन द टीचर. ओके?
चलिए, मैंने हर पिक्चर के आगे एक क्वेश्चन वर्ड लिख दिया है एंड नाउ आई वुड वांट यू टू आंसर. ओके, मेक अ क्वेश्चन, अ क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, fifth and sixth. All right, so let's see the responses. Is she teaching a grammar lesson? That's fantastic question, Karthik. Is she teaching English? That's what Vasant says. Did it rain yesterday? Well done. Are the torn? Okay, so maybe you want to say are they torn, right? Good question again. Was he sleeping? Okay. Is she looks beautiful? क्या वो ब्यूटीफुल दिखती है? तो यहाँ पे वरना हम यूज करेंगे डज, है ना, डज, क्योंकि अगर आपको याद हो कि इज वगैरह तो हम कंटिन्यूअस एक्शन में यूज करते हैं ना. एंड क्वेश्चन क्या है, आप क्या बोलना चाह रहे हो कि क्या वो सुंदर दिखती है? तो ताते ती पे जब भी हमारा कोई सेंटेंस या क्वेश्चन खत्म होगा उसके लिए हम डू एंड डज ही लगाएंगे, राइट? सो दैट्स हाउ यू कैन करेक्ट. बट आई अप्रिशिएट योर क्वेश्चन. आई एम ग्लैड यू मेड अ मिस्टेक, क्योंकि मिस्टेक से ही हम सीखते हैं एंड आई एम श्योर आपको याद रहेगा, राइट? ओके, हम कहाँ थे? हम यहाँ थे. वी विल प्ले टुमारो. ओके, आर यू वेयरिंग अ यूनिफॉर्म? दैट्स व्हाट अनुराग सेज. आर, गुड जॉब. Is she teaching English? Is she a teacher? Do you go to school? Good. Will a champion? Will. Okay. Maybe. हाँ, देखो अनुराग, आपने जो क्वेश्चन लिखा है ना, will a champion, उसमें आपने S मिस कर दिया. Will a champion कौन? Will he be a champion? या फिर will he go to his home? कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन वो एज एन स्ट्रक्चर आप मेंटेन कीजिए. नमिता बोल रही हैं, इज ही अ टीचर? ओके, इज शी अ टीचर, नमिता, राइट? इज शी केमिस्ट्री टीचर? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, परमानंद. इज शी टीचिंग इंग्लिश? दैट्स व्हाट पूनम सेज. डू यू गो टू होम? डू यू गो टू होम? गुड जॉब. डिड इट रेन yesterday? गुड जॉब, तृप्ति. विल ही बी प्लेइंग? वसंत, yes. Was she sleeping? Was she sleeping? Yes. Are they studying? गुड जॉब. चलिए एक दो रिस्पॉन्सेज और लेते हैं, फिर हम लास्ट टॉपिक कवर करेंगे. डिड ही कुक फूड फॉर हिम? ओके, ऑलराइट. आर दे वेयरिंग दीज क्लोथ्स? गुड जॉब. आर दीज क्लोथ्स माइन? वॉज द मून ग्लोई? वेरी इंटरेस्टिंग अगेन, परमानंद, गुड जॉब. ग्रेट एवरीबडी, राइट? सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. आप असेस कर सकते हैं अपने आप को. जब आपको लगे ना अरे यार कुछ तो गलत लग रहा है, कुछ तो मिसिंग लग रहा है, तो आप एजम बोलिए अपने दिमाग में. ओके, ऑक्सिलरी है, अच्छा मेन वर्ब मैं मिस कर गया या फिर सब्जेक्ट मैं मिस कर गया, कर गई. ओके, सो एजम इज दिस रूल. अब अगर इन्हीं एजम के आगे मैं एक वर्ड लगा दूं, मान लीजिए मेरा क्वेश्चन है, जैसे हमने अभी भी बोला था ना कि लेट्स से हमारा क्वेश्चन है डिड ही स्लीप. ठीक है, मैं मान लीजिए हमारे घर पे छोटा बच्चा है, मैं पूछना चाह रही हूँ मम्मी डिड ही स्लीप? क्या वो सोया? मम्मी बोलेंगी हाँ वो सोया. पर अगर मान लीजिए मैं इसके आगे लगा दूं वाई, अब हमारा क्या आंसर आएगा? मैं बोल रही हूँ मम्मी वाई डिड ही स्लीप? वो क्यों सोया? हमको तो शॉपिंग करने जाना था, राइट? या वाई डिड ही स्लीप? हमको तो पढ़ाई करनी थी, ट्यूशन लेने थे. या फिर अगर मैं वाई की जगह लगा दूं हाउ डिड ही स्लीप? कैसे सोया? उसकी तो तबीयत खराब थी, कैसे नींद आई? या फिर मैं लगा दूं वेयर डिड ही स्लीप? वो कहाँ सोया? या फिर कुछ भी और, राइट?
अब आप देख रहे हैं कि कैसे एक वर्ड लगाने से हमारा क्वेश्चन पूरा बदल गया, राइट? और वो हाँ ना वाले क्वेश्चन से बन गया हमारा डिटेल्ड आंसर वाला क्वेश्चन. एंड नाउ दिस वन इज कॉल्ड द क्वाज़म ट्रिक. ओके, क्वाज़म ट्रिक मतलब कि इट इज यू दिस स्ट्रक्चर इज यूज्ड फॉर बिगर क्वेश्चंस. ओके, जिसमें सबसे पहले आता है हमारा क्वेश्चन वर्ड. क्वेश्चन वर्ड मतलब कि what, where या कुछ भी. All right. Auxiliary, do. Subject, you. What do you? Maybe let's say do. Okay. So what do you do? Let's not add it. All right, everybody. So अगर मैं यहाँ तक क्वेश्चन रखूं, do you do? अब जो भी मैं पूछना चाह रही हूँ, do you do skating, etc. तो जवाब आएगा yes, I do. No, I don't. पर अगर मैं इसके आगे लगा दूं एक क्वेश्चन वर्ड तो पूरा मतलब हमारा बदल जाएगा, आंसर डिटेल में आ जाएगा. What do you do? I do this, I do that. Right? चलिए, अब अगर नेक्स्ट मैं लूं that हमारा क्वेश्चन है that does she teach? क्या वो पढ़ाती है? yes, वो पढ़ाती है. no, वो नहीं पढ़ाती. ये तो हो गया हमारा asm, राइट? yes and no. पर अगर मुझे डिटेल क्वेश्चन पूछना है तो मैं क्वाज़म स्ट्रक्चर यूज करूंगी, क्वा भी ऐड कर दूंगी, विच इज ओके, हाउ डज शी टीच? कैसे पढ़ाती हैं वो ये यूज करती हैं अपने क्लास में, यू नो बोर्ड यूज करती हैं, क्वेश्चंस पूछती है, पार्टिसिपेशन लेती है, एटसेट्रा, राइट? हाउ की जगह अगर मैं वाई लगा दूं, वाई डज शी टीच? Why does she teach? She teaches because of this and that, right? So this is called the quasum structure. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, was he absent? क्या वो छुट्टी पे था? हाँ, वो छुट्टी पे था. नहीं नहीं, वो छुट्टी पे नहीं था. अब ये हो गया हमारा एजम स्ट्रक्चर से क्लोज एंडेड क्वेश्चन. पर यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन लगा दूं why, वो छुट्टी पे क्यों था, या फिर कैसे उसने छुट्टी ले ली, राइट? या फिर कुछ भी और क्वेश्चन अगर मैं लगा दूं, मान लीजिए where was he absent? He was absent in the school, but he was present in the tuition. Okay? So ये होता है हमारा क्वाज़म स्ट्रक्चर. Yes, क्वाज़म मतलब क्वेश्चन वर्ड, and then auxiliary, then of course we have the subject, and at the end main verb, right? I'm sure it's very easy. अब हम थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे and then we'll be closing our session. चलिए, I would request you to be extremely participative. वो दुखी क्यों है? वो दुखी क्यों है? क्वेश्चन वर्ड हमारा है क्यों, why, and then आप कंटिन्यू कीजिए. Why is he upset या फिर sad, right? मैं यहां क्यों हूं? क्यों हूं? थर्ड, वो कल कहां थे? Where, वो रो क्यों रही थी? Why, आप कंप्लीट कीजिए. ओके, तुम इतने चुप क्यों हो? Why, वो अभी क्या कर रहे हैं? What, हम वहां कब थे? When, तुम स्कूल में क्यों नहीं थे? Why, वो खुश क्यों नहीं है? Why, वो कौन है? Who, and then we continue. ठीक है, चलिए देखते हैं. Why is he upset या why is he sad? ठीक है. सेकंड, मैं यहाँ क्यों हूं? Good job, Vandana. Why am I here? Right? Why am I here? देखिए कितना एक्यूरेटली ये स्ट्रक्चर बैठ रहा है. क्वेश्चन वर्ड, ऑक्सिलरी, सब्जेक्ट एंड मेन वर्ब. तीसरा हमारा है
वंदना, दे के साथ हमेशा आता है वर, राइट राइट, जैसे कि दे वर इन द स्कूल, देवर। आप दे को पता कैसे याद रख सकते, आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड दिस हिंदी वर्ड देवर, ननद, जेठानी। सो दे को आप याद रखो देवर से, कि वो उसका देवर है। ओके तो आप हमेशा दे के साथ वर यूज करोगे, वॉज नहीं, दे वॉज नहीं, देवर। Okay, Devariya is also a place in UP only. So they were. Say it in your mind, please. They were. Say that. Okay, it will help you. Yes. Next we have वे कल कहाँ थे? Where were they? Okay. वो रो क्यों रही थी? Why was she crying? चलिए फिफ्थ का बताइए everybody. तुम इतने चुप क्यों हो? Fifth one, everyone. Fifth one. Fifth one. Fifth, guys. Fifth answer. Also, everybody, please take care of your eyes, because I think due to the increased screen time, I am facing a lot of challenge in my eyes, health, head. Constantly, there is some sensation or pain happening. So please, you take care, because maybe we missed out on our health. So आप या तो ब्लू स्पेक्स ले सकते हैं अपने लिए, जो ब्लू स्क्रीन होते हैं, या फिर ईट हेल्दी, आंवला वगैरह खाइए, दैट्स वेरी हेल्पफुल. सो राइट नाउ व्हेन आई एम लुकिंग इनटू द स्क्रीन, it's like कि थोड़ा यहाँ हेडेक आ जाता है. So you please take care of yourselves, okay? Yes, everybody. Fifth, तुम इतने चुप क्यों हो? Why are you so quiet? Okay, quiet and quiet भी दो different word है. Quiet मतलब चुप and quiet मतलब बहुत. You're quite let's say sensible or humble. वो अभी क्या कर रहे हैं? What are they doing? Somehow, but I think मेरे को chat नहीं दिख रही. Oh, now I can see the chat. हम वहां कब थे? Where? No, yeah. हम वहां कब थे? When were we there? Right? Next we have, तुम स्कूल में क्यों नहीं थे? Why were you not in the school? Last two, वो खुश क्यों नहीं थे? Why were they not happy? Last वाला आप सब बताइए, वो कौन है? वो कौन है? वो कौन है? Why are you so quiet? Absolutely. वो कौन है? Last one. Yes. Who is she? या फिर who is he? या फिर who are they? वो कौन है का मतलब समझ आता है कि एक ही है. So who is she? या फिर who is he? Right? We can also say who is it? अगर हम जानवर के बारे में बात कर रहे हैं. Yes, great everybody. So I'm hopeful कि हमें समझ आया है कि जब भी हम क्वेश्चन बनाएं, देखिए क्वाज़म एंड एज़म आपको एक स्ट्रक्चर देते हैं दिमाग में. ठीक है, जब भी अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करें, आप स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं, आपको कॉन्फिडेंस लाना है. बहुत बार, जैसे मैं हर बार बोलती हूँ, हम बोल तो जाते हैं या तो सही या गलत, लेकिन हमें समझ नहीं आता कि शिट कुछ गलत लग रहा है, शायद मैंने गलत बोला, कुछ गलत मिस कर गई. तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि सही क्या है. एंड आई ऑलवेज इंश्योर कि हम किसी क्विक ट्रिक के साथ आए. सो एज़म हमेशा उन क्वेश्चंस के लिए जिनका जवाब यस या नो है. ओके, ऑक्सिलरी
सब्जेक्ट, मेन वर्ब, एंड क्वाजम हमेशा उसके लिए जिनका जिन क्वेश्चंस का जवाब लेंदी है. ऑल राइट, क्वेश्चन वर्ड, देन ऑफ कोर्स वी हैव ऑक्सिलरी, सब्जेक्ट एंड मेन वर्ब. ओके, चलिए एवरीबॉडी, आई होप आपने आज कुछ नया सीखा. आई एम होपफुल कि आप प्रैक्टिस करेंगे. एंड मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट मंडे. टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, कीप टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप ग्रोइंग एवरीबॉडी. ओके, बाय एवरीवन. It was a nice session with all of you. Take care.